वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं चार्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं और चार्ट देखने का नज़रिया हमारा कैसा होना चाहिए। या हम लोग जो लेवल डिफाइन करते हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक इस लेवल तक जा सकता है या इस लेवल तक नीचे आ सकता है या ऊपर जा सकता है, तो वो हम लोग कैसे मार्क करते हैं और आप लोग कैसे सीख सकते हो इसको। वीडियोस तो बहुत सारी डाल रखी हैं एनालिसिस की, पर इसमें मैं स्पेशली आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोग लेवल कैसे मार्क करते हैं और हम लोग कैसे ये तय करते हैं कि मार्केट कहाँ से मूवमेंट करेगा और कहाँ तक जा सकता है, कितने पॉइंट का टारगेट दे सकता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आप लोगों के सामने। सबसे पहले हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद 1 आवर और फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे। ये बैंकेक्स का चार्ट है और आज संडे है, संडे को ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। कल इसका एक्सपायरी है बैंकेक्स का, तो ये एनालिसिस आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। तो इस चार्ट में आप लोगों को क्या दिख रहा है कि मार्केट ने डाउन से एक बहुत अच्छा अप मूव किया है और इस लेवल पर, ये जो लेवल आप देख रहे हो, इस लेवल पर बहुत दिन तक यहाँ पर हमें होल्ड किया है। बैंकेक्स की हम लोग बात करें तो बैंकेक्स ने इस जोन के अंदर अपने आप को होल्ड किया है बहुत दिन और उसके बाद इसने इसका ब्रेकडाउन किया है। यहाँ से आप लोग देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन भी जा रही थी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट इसके नीचे भी सस्टेन कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक व्यू कि मार्केट में ये एक लेवल है और ये लेवल बहुत दिन तक बैंकेक्स ने होल्ड किया है और इसको होल्ड करने के बाद इसका ब्रेकडाउन किया है। वापस जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेगा, ये बात होगी फाइनल। क्यों फाइनल होगी? क्योंकि बहुत दिन तक यहाँ पर बायर और सेलर में फाइट हुई है। बायर इसको लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करते रहे, सेलर इसको नीचे लाने की कोशिश करते रहे और आखिर में सेलर जीत गए और बायर यहाँ पर हार गए और सेलर लेकर के इसको नीचे आए। एक बार फिर बायर ने कोशिश की यहाँ से इसको ऊपर ले गए, लेकिन जहाँ पर सेलर एक्टिव हुए थे उसी लेवल के आसपास वापस सेलर एक्टिव हुए, वहाँ रेजिस्टेंस मिला और वापस आकर के मार्केट ने अभी नीचे क्लोज कर रखा है। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बताने वाला हूँ, उस लेवल पर आप लोग फोकस करना। मैं यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं वीडियो को कट नहीं करूँगा, वीडियो पूरा बनाऊँगा, पूरा आप लोगों के सामने मैं बताऊँगा। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी आपको बता देता हूँ। बहुत बार मार्केट ने जहाँ पर सपोर्ट लिया है उस लेवल को मैं मार्क करता हूँ। इसमें आप लोग गौर से देखोगे तो बीच में जो छोटी छोटी कैंडल हैं, ये कैंडल, ये कैंडल, ये सारी जो कैंडल्स हैं, उन कैंडल्स के जो लो हैं उन सबको मैं एक साथ यहाँ पर मार्क करने वाला हूँ। इस जगह पे मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया है, नीचे आने की कोशिश भी की, लेकिन मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, ये लेवल है। यहाँ पर बैंकेक्स एक बार ऊपर जाके वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पर कम से कम 3 से 4 बार ये सपोर्ट ले चुका है और सपोर्ट लेने के बाद इसने आखिर में इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे आया और यहाँ पर जब बायर वापस एक्टिव हुए तो इस लेवल से जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो इसी लेवल के पास आके इसने रेजिस्टेंस लिया और ये नीचे आकर के अभी क्लोज करके रुका हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों को एक बात प्रॉपर समझ में आ गई होगी कि जो एरिया पहले रेजिस्टेंस होता है, जब मार्केट ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो जब मार्केट वापस नीचे आएगा तो वही एरिया सपोर्ट के रूप में काम करेगा। एक चीज़ हो गई क्लियर। दूसरी बात कि मार्केट अगर किसी लेवल के या सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है और उसको ब्रेक करके जब नीचे आता है तो वापस जब बायर एक्टिव होंगे और मार्केट को लेकर के ऊपर जाएंगे तो यही जो एरिया है, यही जो लेवल है, वो रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और वहीं से वापस एक सेलिंग प्रेशर आएगा और मार्केट को लेकर के नीचे आएगा। ये होगी दोनों बातें क्लियर। अब हम लोग इस हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। अभी मैं कुछ और यहाँ पर लेवल मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर ये 3 कैंडल बनी हुई है। ठीक है, उस तीनों कैंडलों का हम लोग हाई और लो मार्क करेंगे। सबसे पहले इन कैंडल का हाई मार्क करेंगे हम लोग, और फिर इन कैंडल्स का लो मार्क करेंगे। ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास है लो। ठीक है, ये हो गया।
इन तीनों कैंडल का हाई और लो मार्क हो गया। अब हमने यहाँ पर तो देखा ही नहीं था, इस लेवल पे हमने गौर नहीं किया था, हमने सिर्फ यहाँ पर देख करके इन कैंडल्स के लेवल को मार्क किया है। और आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा, आप लोग गौर से अगर देखोगे तो इसी लेवल के आसपास मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है और इसी लेवल के आसपास मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट जब पिछली बार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पर सेलर एक्टिव होकर के इसको नीचे लेकर के आने की कोशिश की थी, लेकिन वापस बायर एक्टिव हो गए और यहीं से इसको ऊपर लेकर चले गए। तो जब मार्केट वापस इस लेवल के आसपास आता है तो यही लेवल वापस से सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। क्लियर? 3 चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि मार्केट अगर किसी लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो जब नीचे वापस आता है तो यही लेवल सपोर्ट की तरह काम करता है। दूसरी चीज़, मार्केट किसी लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, उसको ब्रेक करके जब नीचे आता है तो वही लेवल वापस से रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। तीसरी चीज़, जहाँ पर पुराना सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वहीं पर अगर मार्केट उसी लेवल के आसपास 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या महीने भर बाद वापस आता है तो वही लेवल वापस से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये हो गया, बड़े टाइम फ्रेम में हम लोगों ने इसको देख लिया। अब मैं यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट लगा देता हूँ। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। आप लोग अगर गौर से देखोगे तो जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके जब नीचे आया, जब वापस यहाँ पर बायर एक्टिव हुए और इसको लेकर के ऊपर की तरफ गए तो यही लेवल, इसी लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया और वापस नीचे आया मार्केट, ठीक है। पहली बात, जब मार्केट वापस नीचे आया फिर बायर एक्टिव हुए, इसको ले जाने की कोशिश की, लेकिन अब की बार वहाँ तक नहीं ले गए जहाँ पर ये पिछली बार लेकर के गए थे। यानी कि एक चीज़ क्लियर है कि सेलर हावी है, बायर कमज़ोर है, ठीक है। मार्केट अगर इसके ऊपर निकल जाता, इस लेवल के ऊपर यहाँ पर कहीं ट्रेड कर रहा होता तो हम लोग मानते कि मार्केट अभी बुलिश है, लेकिन क्योंकि अभी मार्केट इस लेवल के ऊपर वापस अगली बार जब यहाँ से निकलना चालू हुआ, इस लेवल से वापस ऊपर गया, वापस नीचे नहीं आया है। इसके पहले ही यहाँ से वापस बायर एक्टिव हुए, इसको लेकर के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन उस लेवल तक नहीं ले जा पाए और वापस बीच में से ही ये वापस इसको लेकर के नीचे आ गया सेलर। तो यहाँ पर सेलर एक्टिव है और बायर कमज़ोर है, लेकिन अभी बायर कमज़ोर हैं हम ऐसा नहीं बोल सकते। कब तक नहीं बोल सकते? जब तक इस सेलर इस लेवल के नीचे मार्केट को क्लोज़ नहीं करते हैं। अभी बायर और सेलर दोनों बिल्कुल बराबर फाइट कर रहे हैं। बायर इसको लेकर ऊपर गए, सेलर इसको लेकर के नीचे आए, ठीक है। लेकिन एक बात फाइनल है कि सेलर हावी है और ये बात कंफर्म कब हो जाएगी? जब मार्केट इसके नीचे आकर के ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो कंफर्म हो जाएगा कि सेलर हावी है और मार्केट में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो हम लोगों को एक नया पैटर्न भी मिल जाएगा। मार्केट ने एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, वापस मार्केट नीचे आया और इस लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर लोअर लो पैटर्न बन जाएगा। तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। क्लियर? ठीक है। अब हम लोगों को ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ क्या हो सकती है कि मार्केट अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहा है या जहाँ पर क्लोजिंग हुई है वहाँ पर बायर्स का एरिया है, यहाँ पर बायर एक्टिव हुए थे। हो सकता है इसी लेवल के आसपास आकर के बायर एक्टिव हो जाए और इसको लेकर के ऊपर तक जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे, लेकिन कहाँ तक जाएंगे वो इम्पोर्टेंट है। कहाँ तक जाएंगे इसको लेकर के वो देखना इम्पोर्टेंट है। तो अगर मार्केट में यहाँ पर बायर एक्टिव होते हैं, इस लेवल के आसपास बायर एक्टिव होते हैं, तो सबसे पहला जो लेवल है वो लेवल है 58,800, ये वाला लेवल है। अगर मार्केट में हमको यहाँ पर अगर ट्रेड मिलता है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल दिखती है हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ से इस लेवल तक का टारगेट करने के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर बना रहता है तो वापस 59,200 ये लेवल वापस हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेवल कैसे डिफाइन किए जाते हैं? इसी तरीके से कि यहाँ पर बायर का एरिया है, क्योंकि यहाँ पर बायर एक्टिव हुए और बायर एक्टिव होकर इसको वहाँ तक ले गए। फिर यहाँ पे सेलर आए, वापस जब बायर एक्टिव हुए तो सेलर हावी थे तो मार्केट को ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा पाए और अभी नीचे आकर के क्लोज़ किया है। अगर यहाँ पर वापस से बायर एक्टिव होते हैं तो इस लेवल तक और इस लेवल तक मार्केट वापस जा सकता है, ठीक है। क्लियर? अब हम लोगों को ट्रेड कब लेना है, ठीक है, ट्रेड कब लेना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है वो भी हम लोगों को पता चल जाएगा। अगर वापस इस लेवल के नीचे मार्केट वापस आता है, ये जो लेवल दिख रहे हो, ये जो 1 आवर की कैंडल है,
इस कैंडल के जो क्लोजिंग है उसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ये लेवल वापस हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बायर एक्टिव हुए थे तो इसी लेवल के आसपास सेलर इसको लेकर के आ सकते हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेलिंग कर रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ सेल कर रखा होगा, किसी ने यहाँ सेल कर रखा होगा। तो यहाँ पर जब छोटा मोटा प्रॉफिट उनको कम होता हुआ दिखेगा तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और प्रॉफिट बुकिंग में भी मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर निकलता है। तो दो बातें हैं अब यहाँ पर, या तो इस कैंडल के लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे आए तो इस लेवल तक आ सकता है, या अगर इस लेवल पर आकर मार्केट अगर कोई बुलिश कैंडल बनाता है या इस प्रकार का डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और ऊपर निकलता है तो वापस ये लेवल और ये लेवल हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? अब हम लोगों को ट्रेड कहाँ लेना है वो भी मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में बता देता हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जिसको हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं। फिबोनाची का यूज़ हम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग फिबोनाची टूल का यूज़ करने वाले हैं। ये जो टूल दिख रहा है आपको, इसके अंदर फिबोनाची का टूल मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ओके करेंगे। यहाँ पर जो ये सबसे पहला फिब रिट्रेसमेंट लिख रखा है यही हमारा फिबोनाची है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और मार्केट में जो हाई लगा हुआ है, जो स्विंग हाई है, ठीक है, वहाँ से लेकर के मार्केट का जो लो है वहाँ तक हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, वहाँ अप्लाई करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट दो लेवल है, मैं आपको बता देता हूँ। एक लेवल है 0.5 और एक लेवल है 0.61। ये दोनों लेवल आप लोग नोट कर लो, ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा ये काम में आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग वापस यहाँ आते हैं। तो 0.5 जो लेवल है वो लेवल, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो, ये लेवल है 0.5 का। और 0.61 का जो लेवल है वो लेवल है ये जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो आप, हल्की ग्रीन है, ज़्यादा ग्रीन नहीं है, वो ग्रीन लाइन है, वो 0.61 का लेवल है। ठीक है, तो मार्केट में जब एक डाउन ट्रेंड आया उसके बाद जब बायर एक्टिव होकर इसको ऊपर लेके गए तो इसने कहाँ पर रेजिस्टेंस लिया? 0.61 वाले एरिए पे। ठीक है, ये दो एरिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट के रूप में काम करते हैं। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा हो तो वापस जब नीचे आएगा तो 0.5 और 0.61 पे सपोर्ट लेता है। जब मार्केट ऊपर से नीचे जा रहा हो तो वापस जब ये ऊपर निकलता है, बायर एक्टिव होते हैं, तो ये 0.5 और 0.61 पर रेजिस्टेंस लेता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है कि मार्केट एक अच्छा डाउन मूवमेंट करता है यहाँ से। ठीक है, एक डाउन मूवमेंट किया इसने, और जब बायर एक्टिव हुए तो पहला जो इसका टारगेट जो निकल के आता है वो 0.61 पे। तो यहाँ पर आप कोई बुलिश कैंडल देखकर ट्रेड ले सकते हो, और 0.5 अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा और 0.61 अपना सेकंड टारगेट रहेगा। वहाँ तक मार्केट जाता है, और वहाँ पहुँचने के बाद जब ये यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं, रेजिस्टेंस मिलता है, और वहाँ से मार्केट जब नीचे आता है तो वापस अपने लो तक आ सकता है। लेकिन हम लोगों का काम क्या है कि इस लेवल को देख करके ट्रेड लेना और इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ठीक है, क्लियर? तो मार्केट ने वापस रेजिस्टेंस कहाँ लिया? 0.61 वाले लेवल पर। ओके, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। वापस हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था कि मार्केट ऊपर से नीचे आया। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने इस लेवल से, ये जो लेवल आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक एक हाई लगाया है। ठीक है, अब मार्केट का कौन सा लेवल सपोर्ट के रूप में काम करेगा? 0.5 और 0.6। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग गौर से देखोगे तो ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है नीचे वाली, ये है 0.6 लेवल, 0.61, और उसके ऊपर जो लेवल देख रहे हो आप वो लेवल है 0.5। ये दोनों लेवल है, मार्केट ने 0.61 पे सपोर्ट बनाया है। अब अगर इसके नीचे ये आता है, गौर करना इस बात पे, इस बात को गौर से सुनना, अगर मार्केट वापस इस लेवल को ब्रेक करके 0.61 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो इस लेवल तक वापस आ सकता है, जहां से हमने मार्केट को फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हमने देखना स्टार्ट किया था, जहां से हमने इसको रिट्रेसमेंट लिया है, वहां पर मार्केट वापस आ सकता है अगर 0.61 के लेवल को ये ब्रेक करता है तो। ठीक है, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है और जिस प्रकार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया उसी प्रकार मार्केट हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा तो वापस इस लेवल तक ये पहुँच सकता है। ये सबसे पहला टारगेट होगा और ये सेकंड टारगेट होगा। दोनों बातों पर आप लोगों को नज़र रखना है।
अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग एंट्री कैसे प्लान करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं निफ्टी मिड कैप का भी आपको एग्जांपल दूंगा, वहाँ पर भी हम लोग कुछ एनालिसिस करेंगे। तो मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आशा है आप सब लोगों ने इसको देख लिया होगा गौर से। ये सारी चीज़ें अब वापस से पीछे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चार्ट बहुत लंबा हो जाएगा और मोबाइल में ये पूरा चार्ट दिखेगा नहीं। तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में। हमारे सामने जो चार्ट है उसी चार्ट में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने ये लेवल मार्क किए थे, जैसा आपको मैंने बताया पहले। 58,200 का लेवल है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। एक लेवल है 59,100 का, जो ये वाला लेवल आ रहा है, और एक लेवल है 59,600, जो ये वाली ट्रेंड लाइन जा रही है। अब हमारे पास 3 लेवल हो गए, ठीक है। अब हमको बाय और सेल कहाँ करना है, ठीक है। अगर आप लोग गौर से देखोगे तो इस लेवल पर और इस लेवल पर यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए हैं। अगर मार्केट किसी वजह से यहाँ पर कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद इस लेवल पर पहुँचता है, तो एक बार सेलर एक्टिव जरूर होंगे, ठीक है। सेलर एक्टिव होंगे, लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगी? जब यहाँ पर कोई बीरिश कैंडल बनेगी, या तो शूटिंग स्टार टाइप की कोई कैंडल बनेगी, या फिर इस प्रकार की कोई बीरिश एंगल्फिंग कैंडल बनेगी, या फिर ऐसी कोई कैंडल बनेगी, कोई एम पैटर्न बनेगा इस तरीके से। जैसे मैंने आपको लास्ट डे बताया था कि बैंक निफ्टी में एम पैटर्न बना है और 51,400 फर्स्ट टारगेट के रूप में आप लोग देख सकते हो। तो इस प्रकार से कोई एम पैटर्न बनेगा, यहाँ पर इस लेवल पर भी बना है। अगर आप लोग गौर से देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने एक हाई लगाया, वापस नीचे आया, फिर एक हाई लगाया, लेकिन इस हाई को ब्रेक किए बिना इस लो को इसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर ये एम पैटर्न बना, और एम पैटर्न बनने के बाद यहाँ पर आप लोग ट्रेड ले सकते थे और इस लेवल के आसपास यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाती और ये आपका टारगेट हो गया, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पर इस लेवल के आसपास आएगा तो हम लोग यहाँ पर पुट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पर बायर एक्टिव हुए थे, अगर आप लोग गौर से देखोगे इस लेवल को, तो इसी लेवल के आसपास बायर एक्टिव हुए थे। तो इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास, क्योंकि ये 58,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और ये राउंड लेवल भी है, तो 58,000 के आसपास अगर हमको कोई बुलिश कैंडल दिखती है, ऐसा नहीं है कि 58,000 के आसपास आ गया तो आप लोग बाय कर लोगे या कॉल में एंट्री ले लोगे। यहाँ पर कोई पैटर्न बनना चाहिए, सेटअप बनना चाहिए। अगर सेटअप बनेगा तो हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है इस ट्रेंड लाइन के आसपास या 58,000 के राउंड लेवल के आसपास कोई बुलिश कैंडल मिलती है, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट रखेंगे हम जो लास्ट डे की क्लोजिंग है वो, या लास्ट डे का जो हाई है, ये दोनों हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर इस लेवल पे हमको एंट्री मिलती है, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल मिलती है इस लेवल के आसपास, तो हम लोग यहाँ पर कॉल साइड में एंट्री कर सकते हैं। और एंट्री करने के बाद टारगेट क्या प्लान करेंगे हम? ये क्लोजिंग, ठीक है, या फिर ये हाई, लास्ट डे का क्लोज या लास्ट डे का हाई। अगर लास्ट डे के क्लोज के आसपास ये रुकता है, मार्केट में ऐसी 1-2 कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल बन जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस रेड कैंडल को वापस ये कवर कर लेगा और इसके ऊपर निकल जाएगा, तो हम लोगों को इस टारगेट तक रुकना है और वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, क्योंकि वापस यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा और सेलर एक्टिव होकर के इसको नीचे लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कॉल साइड में एंट्री कि हमको कॉल में एंट्री कब करनी है? जब हमें या तो 58,000 के आसपास कोई बुलिश कैंडल दिखेगी हैमर टाइप की, या बुलिश सिंगल फील टाइप की, या फिर 58,200 के आसपास यहाँ पर कहीं पर कोई अच्छी कैंडल मिलेगी तो हम एंट्री करेंगे, ठीक है। और सेलिंग के लिए पुट साइड में एंट्री कब करेंगे हम लोग? जब इस लेवल के आसपास मिलेगा या इस लेवल के आसपास मिलेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर अगर वहाँ तक गया ही नहीं मार्केट और इसके नीचे आ गया तो फिर आपको इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना है, इस ट्रेंड लाइन पे नज़र बना के रखना है। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देगा इस तरह से, तो हम लोग वहाँ पे एंट्री बनाएंगे। और ये जो लो है, स्विंग लो जो हम बोलते हैं, इस लो तक का टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर बायर एक्टिव हुए तो इस लेवल के नीचे आने नहीं देंगे, ठीक है। इस लेवल के नीचे है इसका मतलब सेलर एक्टिव है, और सेलर एक्टिव होकर इसको कहाँ पर लेकर आएंगे? जहाँ पर पिछली बार बायर एक्टिव हुए थे, इस लेवल के आसपास इसको लेकर के आ सकते हैं। तो ये होता है नॉर्मल प्राइस एक्शन और एनालिसिस चार्ट का, जिसके हिसाब से हम लोग एंट्री कर सकते हैं और अपना टारगेट बुक करके हम लोग आराम से निकल सकते हैं, अगर आप लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हो या इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के लिए प्राइस एक्शन और चार्ट का एनालिसिस, कि हम लोग चार्ट का एनालिसिस कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को बिगर टाइम फ्रेम में देखना है, कुछ लेवल मार्क करने हैं जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाया हुआ है। फिर हम लोगों को उससे छोटे टाइम फ्रेम में देखना है कि कहाँ पर मार्केट ने स्विंग लो और स्विंग हाई बनाया है,
और उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम में जा करके या 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमको देखना है कि हम लोगों को एंट्री कहाँ पर मिल सकती है। इस प्रकार से हम लोग चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं और हम अच्छा टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आप लोगों को मैं निफ्टी मिड कैप का एक एग्जांपल बता देता हूं कि हम लोग कहां पर एंट्री कर सकते हैं और कौन से लेवल तक इसको प्लान कर सकते हैं। ये मिड कैप निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है और आप लोग इसमें गौर से देखोगे तो यहाँ पर ऊपर के ऊपर में एक बहुत अच्छा शानदार पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, आप लोग वीडियो को स्टॉप करो, पॉज करो वीडियो को और कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बता दो। पहले वीडियो को पहले पॉज कर लो और उसके बाद कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा पैटर्न है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको। मैं भी आपको बताने ही वाला हूँ। और इस पैटर्न के बनने के बाद आप लोग ऑलमोस्ट यहाँ से देखोगे तो बहुत अच्छा डाउन मूवमेंट किया है निफ्टी मिड कैप ने। ये लेवल है 12,850, 12,850 का लेवल है और वहाँ से निफ्टी मिड कैप 12,650 तक आया है। ठीक है, इस लेवल तक आया है। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूवमेंट, वो भी 12,000 के स्टॉक में। निफ्टी मिड कैप का साइज़ अभी 12,000 का है। अगर ये बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स या बैंक एक्स में अगर 200-300 पॉइंट का मूवमेंट होता तो इसको हम नॉर्मल मानते, लेकिन ये 12,000 का स्टॉक है, इसमें 200 पॉइंट का मूवमेंट होना यानी कि बहुत बड़ी गिरावट मानी जाती है। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, तो आप लोग बोलोगे कि सर ये जो लेवल है, ये जो रेंज बनी हुई है, ये रेंज वापस से नेक्स्ट सपोर्ट के रूप में हम लोगों को दिख रही है। बिल्कुल सही बात है, ये जो लेवल है वो नेक्स्ट सपोर्ट के रूप में दिख रहा है। अगर निफ्टी मिड कैप इस लेवल के नीचे क्लोज कर देता है तो वापस से ये जो लेवल है इस लेवल तक ये आ सकता है। ठीक है, और अगर उसके नीचे भी ये ट्रेड करना जारी रखता है तो फिर ये जो लेवल है, ये लेवल वापस से 12,000 का जो लेवल है वो लेवल वापस से एक मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो इस प्रकार से लेवल फाइंड किए जाते हैं और हम लोग लेवल के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कैंडल है वो कैंडल है बीरिश इंगल्फिंग। ठीक है, बीरिश इंगल्फिंग कैंडल है ये, और इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट में एक अच्छा डाउन साइड का मूवमेंट आता है। अब मैं यहाँ पर एक फिबोनाची ड्रा करके आप लोगों को बता देता हूँ। अब जब हमने बैंकेक्स के चार्ट का एनालिसिस किया था तो मैंने आप लोगों को कौन से लेवल बताए थे, 0.5 और 0.61, ये दो लेवल हैं। तो यहाँ पर 0.61 जो लेवल है वो लेवल है ये डार्क ग्रीन वाली जो लाइन दिख रही है वो, और 0.5 वाला जो लेवल है वो लेवल है जो लाइट ग्रीन जो लाइन दिख रही है वो। तो अभी निफ्टी मिड कैप के लिए ये दोनों लेवल आने बाकी हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों लेवल तक मार्केट आ ही जाएगा, हो सकता है कि 0.5 एरिया से थोड़ा सा पहले ही ये सपोर्ट बना ले और सपोर्ट बना के निकल जाएगा। लेवल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर हमें किसी प्रकार की अच्छी कोई बुलिश कैंडल या बीरिश कैंडल दिखती है तो उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अभी इसने 0.382 के लेवल के आसपास इसने सपोर्ट बना रखा है। अगर इसके नीचे ये आता है तो इस लेवल तक ये 100% आएगा, और ये लेवल मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कौन सा लेवल है, 12,475। ठीक है, 12,475 का लेवल है, वहाँ तक मार्केट के आने के चांस हैं निफ्टी मिड कैप के। तो मंडे के सेशन में, कल के सेशन में आप लोग नज़र रखना, अगर ये इस लेवल के नीचे निकलता है, अगर ये 12,590 के नीचे निकलता है तो सबसे पहले ये 12,500 पे और उसके बाद 12,475 के आसपास ये आ सकता है। तो इन दोनों लेवल पर आप लोग नज़र बना के रखना, और अगर 0.5 के नीचे अगर ये बना रहता है तो 0.61 तक ये आ सकता है, और 0.61 का जो लेवल है वो लेवल है 12,350, 12,350 का लेवल भी ये देखा सकता है। तो ये हो गया हमारा चार्ट का एनालिसिस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी हो गया, और हम लोग सपोर्ट के हिसाब से या रेजिस्टेंस के हिसाब से देखें तो इस हिसाब से भी यहाँ पर ये लेवल भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये आ सकता है। उसके बाद आप लोग देखोगे तो इस लेवल के आसपास यहाँ पर भी बहुत सारी कैंडल एक साथ बनी हुई है, तो ये लेवल भी वापस से एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर भी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस लेवल के आसपास भी वापस मार्केट आ सकता है। आप लोग अगर गौर से देखोगे तो मैं इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया ऊपर की तरफ तो वहाँ से जब नीचे आ रहा था तो इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया है, और यहाँ से वापस ये एक बार ऊपर गया था।
तो इस लेवल के आसपास आकर के वापस मार्केट निफ्टी मिड कैप सपोर्ट ले सकता है। तो आप लोगों को इन सभी लेवल को वॉच करके रखना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर इसके अलावा भी कुछ बातें आपके दिमाग में रह गई हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है। जितना हो सके उतना सरल तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, कल बैंकेक्स और निफ्टी मिड कैप दोनों का एक्सपायरी है। बहुत ही अच्छी कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है, तो एक डाउन मूवमेंट बनता है, इस पर आप लोग गौर करना। और बैंकेक्स में भी डाउन मूवमेंट, अपसाइड मूवमेंट, दोनों तरफ का मूवमेंट हो सकता है। तो लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, ट्रेड कैसे लेना है वो भी बता दिया है, और किस हिसाब से कितना टारगेट प्लान करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। स्टॉप लॉस आप लोग अपने अपने स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, जिस भी इंडेक्स में जो स्ट्राइक प्राइस आप लोग ट्रेड कर रहे हो उसके हिसाब से 50 या 40 रुपये का एसएल आप लोग प्लान कर सकते हो। अगर 100 से 150 रुपये का आपका प्रीमियम है तो उस प्रीमियम के हिसाब से यहाँ पर 40 रुपये का एसएल बनेगा। अगर 200 रुपये से ज़्यादा का अगर आपका प्रीमियम है तो 50 से 60 रुपये का एसएल बनेगा। क्योंकि बैंकेक्स वॉलेटाइल है, बहुत बड़ा इंडेक्स है, तो उसमें 40-50 रुपये का एसएल नॉर्मल बात है, हो जाता है। कई बार ये भी होता है कि एसएल हिट होने के बाद मार्केट वापस ऊपर जा करके हमारे टारगेट को भी हिट कर देता है। तो हमें अधिकतर यही कोशिश करनी चाहिए कि एसएल के पास आकर के कैंडल क्लोज करनी चाहिए। एसएल को हिट करके मार्केट कई बार वापस ऊपर निकल जाता है। तो ये हो गया एनालिसिस का वीडियो, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो में अगर आप लोगों को लगा कि कोई नॉलेज वाली वीडियो है तो इसको शेयर भी करें। दोस्तों, वीडियो शेयर करने से मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, मेरा हौसला भी बढ़ेगा। आप लोग जितने लाइक और कमेंट करोगे मुझे लगेगा कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो, मेरे नॉलेज को आप लोग समझ पा रहे हो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं और अच्छी बातों पे, अच्छी चीज़ों पे फोकस करूँगा, और नई टॉपिक पे वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए मैं अपलोड करता रहूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप लोग नए हो और पहली बार वीडियो देख रहे हो और मेरा चैनल अगर आपको पसंद आया है और मेरे जो नॉलेज है वो आपको पसंद आया है, मेरा बताने का तरीका, सिखाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो इसका फल आप लोग मुझे अपने आशीर्वाद के रूप में देते रहना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।